अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह हम सब का रब है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, एक ही नूर के सब बंदे, एक ही नूर सब में समाया। हिंदू धर्म में कहा गया है वो ईश्वर है, वो कण कण में समाया हुआ है। उसमें इन सब बातों से ये साबित होता है कि हम सब उसी के बंदे हैं और वो हम सब का खालिक और मालिक है, ईश्वर है। मैं आज आप सबके सामने लेकर आया हूँ एक अल्लाह का नाम, जिसके फ़ायदे बहुत हैं, मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन उसको काम में लें, उसको बताए हुए तरीके से अमल करें उसको, तो आप अपने घर में अपनी परेशानियों से निजात पा सकते हैं, चाहे बीमारी हो, जादू टोना हो, कुछ भी हो। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह, जयपुर राजस्थान इंडिया से। हमारा मरकज़ रूहानी इलाज बाबा एम सलीम शाह 35 साल से ज़्यादा ये काम कर रहा है और हमारा ऑनलाइन काम है। हम इंडिया में और इंडिया से बाहर विदेशों में जो लोग हैं वो अपनी परेशानियां हम तक पहुंचाते हैं और उनका भी हल अल्लाह निकालता है। हम जो कुछ उनके लिए कर सकते हैं करते हैं, ये उसका करम एहसान है। तो इसमें है अल मोमिनो, यानी अल मोमिनो ये अल्लाह का नाम है और ये आतिशी है, यानी आग से ताल्लुक़ रखने वाला है। और आग से ताल्लुक़ रखने वाला होने की वजह से जिन लोगों का नाम इन हरफों से, इन अदद से, इन अक्षरों से है, वो इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वो हर्फ हैं अलीफ यानी ए छोटा है, तो टी, मीम यानी एम, फे यानी एफ, शीन यानी शे और ज़ाल यानी ज़ेड। तो इस तरीके से जो भी हर्फ का नाम आप लोगों का शुरू होता है, वो लोग अगर इस अमल को पढ़ते हैं तो उसमें ज़्यादा तासीर, ज़्यादा असर होता है। और अब अलमोमिनो इसका मतलब है अमन देने वाला, आपको हर परेशानी, हर मुसीबत से अमन यानी तसल्ली देने वाला, आपकी हिफाजत करने वाला, यानी किसी तरह का कोई खौफ नहीं, परेशानी नहीं हो, बेफिक्र होकर अमन व अमान से आप अपनी ज़िंदगी गुजारें, इसका मतलब ये है। और एक चीज़ ये है कि आप जिस नाम को भी अल्लाह के नाम को पढ़ते हैं, उसका जो नाम का मतलब होता है वो असर आपके अमल पढ़ने पर ज़ाहिर होता है। यानी जब आप इस पे अमल करेंगे, पढ़ेंगे, तो अमन मिलेगा, आपको सुकून मिलेगा, हर तरह से ख़तरे से आप बचे रहोगे, किसी तरह का कोई खौफ ना होगा आपका। ये अमन का मतलब ये है। तो पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि 136 इसके अदद हैं, इसके नंबर हैं। अगर कोई आदमी हर नमाज के बाद 11 बार दरूद शरीफ पहले और 11 बार बाद में पढ़े और 136 यानी 136 बार इसको पढ़ने का आदत बना ले, तो वो हर तरह की परेशानियां, मुसीबतों से, खौफ और रंजो गम से दूर होता चला जाएगा। रंजो गम हमेशा उससे दूर हो जाएंगे और वो सुकून और अमन की ज़िंदगी गुजारेगा इंशाअल्लाह। अमल करके देखो। इसका एक तरीका ये है
और दूसरा तरीका यह है, जो कोई भी इसको 500 बार 40 दिन 500 बार 40 दिन जिस इरादे से पढ़ेगा, यानी आपकी कोई परेशानी है, कोई बीमारी है, चाहे वो रोज़गार का मसला हो कि रोज़गार में दिक्कत है, तो आप 40 दिन इस इरादे से 500 बार पढ़ें। 21 बार दुरूद शरीफ पहले, 21 बार बाद में पढ़ें। और एक वक्त मुकर्रर कर लें कि इस वक्त पे मुझे टाइम रहता है, उस पर ही पढ़ें। तो आप जैसे कारोबार की परेशानी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो वो परेशानी दूर हो जाएगी, खैर व बरकत होगी। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, उसके लिए पढ़ें तो इंशाअल्लाह वो शादी का मसला पूरा होगा, 40 दिन के अंदर रास्ता बन जाएगा। और अगर आप किसी बीमार के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे वो बीमारी से बीमार हो या जादू टोना शैतान जिन्नात की वजह से बीमार हो, अल्लाह ने चाहा जिस इरादे से भी आप इसको 500 बार 40 दिन पढ़ेंगे, 21 बार दुरूद शरीफ पहले और बाद में पढ़ेंगे अव्वल आखिर, तो इंशाअल्लाह वो काम फ़ौरन होता है। एक इरादा कर लें मुझे इस काम के लिए पढ़ना, वो काम हो जाता है इंशाअल्लाह। तो आप इसको ऐसा कर सकते हैं। तीसरा ये है कि 40 दिन में इसको 1.25 लाख पढ़ा जाए। अल-मोमिनो 40 दिन में 1.25 लाख पूरा कर लिया जाए तो इसमें तासीर पैदा हो जाती है, असर पैदा हो जाता है। आप फिर इसको पढ़ने के बाद आदत बना लें, कम से कम 136 बार 136 बार रोज़ पढ़ा करें, यानी 1.25 लाख पढ़ने के बाद में ये आदत बना लें। 1.25 लाख अगर आपको इसको पढ़ना है 40 दिन में, तो उसमें आपको 51 बार दरूद शरीफ पहले और 51 बार बाद में पढ़नी होगी। लेकिन उसके बाद इसमें बहुत ज़बरदस्त तासीर होगी, घर में खैर व बरकत, खुशियाँ, आराम, सुकून पैदा हो जाता है। और आपकी ज़बान में वो तासीर पैदा कर देता है अल्लाह कि आप किसी बीमार परेशान के लिए पढ़कर फूंकते हैं तो उसमें भी असर पैदा हो जाता है। अल्लाह इसमें बहुत खूबियाँ पैदा कर देता है। 1.25 लाख आपने इसकी ज़कात अदा कर ली तो अच्छा। इसका चिल्ला और भी ज़्यादा ज़बरदस्त फ़ायदा उठाना चाहता है अगर कोई, तो इसके 4 चिल्ले करने चाहिए। 1.25 लाख के 4 चिल्ले करने चाहिए तो बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होता है। ये वो तरीक़े हैं जो बुज़ुर्गान दीन, पीर, बुज़ुर्ग लोग अपने मुरीदों को सिखाते हैं और उनको इस पर अमल कराते हैं। देखिए, अमल ही से बनती है ज़िंदगी, बहिश्त भी दोज़ख भी। ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है, ये अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था। तो बिना मेहनत किए, बिना अमल किए तो आप किसी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते। अमल तो करना पड़ेगा। अब जितना अमल मेहनत करोगे उतना ज़्यादा कामयाबी। दूसरा एक तरीका और है, मगर वो तरीका किसी पीर, किसी बुज़ुर्ग, किसी जानने वाले के मशवरे से ही काम में लेना चाहिए। वो तरीका ये है कि इसको 5000 बार रोज़ पढ़ा जाए 40 दिन तक और 100 बार दरूद शरीफ पहले, 100 बार बाद में पढ़े जाए। तो ये कामिल अमल है कि इसमें ज़बरदस्त वो खूबियाँ पैदा हो जाती है इंसान में कि उसकी नज़र ही डाल दे अगर वो किसी पर बीमार दुखी पर, तो इंशाअल्लाह उसको फैज़ होता है। तो मैं इसकी खूबियाँ तो बयान क्या कर सकता हूँ, लेकिन आप इसको हर चीज़ में काम में ले सकते हैं। तंदुरुस्ती, बीमारी, परेशानी, मुसीबत किसी भी तरह की हो, घर में ना इत्तेफाकी पैदा होती हो या जो भी हो, तो इन तरीक़ों से आप अपने परेशानियों का हल अपने घर पे बैठकर कर सकते हैं। और मैं ये जो वीडियो बनाता हूँ वो इसलिए बनाता हूँ कि लोग अपने घर पर ही रहकर अपनी परेशानियों का हल खुद कर लें। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने रिश्तेदार, मिलने वाले यार दोस्तों तक भी पहुँचाएँ, अपने ग्रुपों में डालें ताकि और लोगों को भी इसका फैज़ मिले। क्योंकि मेरा इरादा ये है कि ये लोगों तक पहुँचे और वो अमल करें, वो परेशानी से उनकी अल्लाह दूर करे तो मुझे भी सवाब मिलेगा। और अगर आपने इस तरह वीडियो को सवाब दारैन के लिए
शेयर किया, अपने लोगों को तक पहुंचाया और उनको फ़ायदा हुआ तो आप भी इस सवाब में शामिल हो जाएंगे। मैं बाबा मोहम्मद सलीम शाह दुआ करता हूँ, अल्लाह आप सबको तंदुरुस्त रखे, सलामत रखे और नेक अमल की तौफीक अता फ़रमाए। और फिर इंशाअल्लाह हम कभी मिलेंगे कोई अच्छे टॉपिक के साथ। अभी मैं आपसे विदा लेता हूँ। अल्लाह हाफिज़।